जब भी आप कोई डोमेस्टिक अप्लायंस जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, किचन अप्लायंसेस या फिर एयर कंडीशनर, फिर चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो जैसे एलजी, वर्लपूल, सैमसंग, वोल्टास, बजाज, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रोडक्ट उस ब्रांड ने ही बनाया हुआ है या फिर किसी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर कंपनी को यानी ओडीएम को कॉन्ट्रैक्ट देकर बनवाया है? इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि वो प्रोडक्ट किसी ओडीएम कंपनी ने ही बनाया हो, जैसे एम्बर एंटरप्राइज, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी और ईपैक ड्यूरेबल्स। ये सभी ओडीएम कंपनीज हैं, जिसमें से एम्बर एंटरप्राइज और डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस आप देख ही चुके हैं। और इसी बिजनेस की एक और कंपनी ईपैक ड्यूरेबल्स लिमिटेड, जिसका आईपीओ अभी हाल ही में आया था, आज का वीडियो इसी कंपनी पर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओडीएम बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी क्या रिलेवेंस है, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या हैं, साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज कैसे इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा पूरी वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सर्वे में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा गया कि जब भी किसी देश की पर कैपिटा इनकम 2000 यूएस डॉलर को क्रॉस कर लेती है तो उसके बाद उस देश की कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा जाता है, यानी कि पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज होने का डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री पर पड़ता है। मतलब जैसे जैसे किसी देश की मिडिल क्लास इंक्रीज होती है, उस मिडिल क्लास की स्पेंडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स में इंक्रीज हो जाती है। और इंडिया की पर कैपिटा इनकम साल 2021 में ही 2000 यूएस डॉलर की हो चुकी है और एक अनुमान के मुताबिक साल 2047 तक इंडिया की पर कैपिटा इनकम 10,000 यूएस डॉलर हो जाएगी। इंडिया में कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट का लगभग 50% मार्केट शेयर के साथ सबसे बड़ा और पॉपुलर प्रोडक्ट टेलीविज़न है। इसके बाद एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और अदर डोमेस्टिक अप्लायंसेज हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट एक हाईली कम्पिटिटिव नेचर की मार्केट है और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री के जाने माने ब्रांड्स जैसे वोल्टास, हेवेल्स, ब्लू स्टार, बजाज, उषा, इन्हें अपने प्रोडक्ट्स की न सिर्फ कॉस्ट को कम्पिटिटिव रखने के लिए बल्कि प्रोडक्शन आउटपुट की डिमांड सप्लाई को मैच करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को इन ओडीएम कंपनीज को आउटसोर्स करना होता है। और इससे इन ब्रांड्स को एक एडवांटेज ये भी मिलता है कि वो अपने ब्रांड के लिए नए मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकें। इंडिया में एयर कंडीशनर के पेनिट्रेशन की बात करें तो ये डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में काफ़ी कम है और ये ग्लोबल एवरेज का सिर्फ 1/5 ही है। इंडिया में रूम एसी की पेनिट्रेशन अभी सिर्फ 8% घरों में ही है। इससे ये बात क्लियर है कि अभी इंडियन मार्केट में एयर कंडीशनर की पेनिट्रेशन का काफ़ी बड़ा स्कोप है। साउथ इंडिया में एसी की पेनिट्रेशन और भी ज़्यादा लो है और बड़े ब्रांड्स जो कि साउथ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं लगाना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, ईपैक ड्यूरेबल्स की आंध्र प्रदेश यूनिट से ऐसे ब्रांड्स की डिमांड को केटर करने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। आगे बढ़ने से पहले कंपनी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे दूं। कंपनी साल 2003 से बिजनेस में है। ईपैक ड्यूरेबल्स की स्थापना साल 2010 में बोथरा एंड सिंघानिया फैमिलीज ने एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में की थी। बोथरा एंड सिंघानिया ब्रदर्स ने साल 2004 में ईसीपीएल यानी ई ड्यूरेबल प्रीफैब प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की थी। ईसीपीएल कुछ कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती थी। अगस्त 2021 में ये कंपनी ईपैक ड्यूरेबल्स की 100% सब्सिडरी बन गई और एयर कंडीशनर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक यूनिट के रूप में काम करने लगी। इसके बाद अप्रैल 2022 में ईसीपीएल और ईडीएल का मर्जर हो गया।
क्योंकि आज की हमारी कंपनी ईपैक ड्यूरेबल्स का मेन बिजनेस सेगमेंट रूम एयर कंडीशनर है, जो कि उसके रेवेन्यू का 80% कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस रूम एयर कंडीशनर के ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इंडिया की बढ़ती हुई परचेजिंग पावर और साथ ही क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ती हुई गर्मी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने एयर कंडीशनर को आज एक नेसेसिटी बना दिया है रादर देन अ लग्जरी। दूसरा, इंडिया में रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में भी एक रैपिड ग्रोथ देखी जा रही है। इसके अलावा आज इंडिया में न्यूक्लियर फैमिलीज भी काफ़ी बढ़ रही हैं और इस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का डायरेक्ट बेनिफिट एयर कंडीशनर बिजनेस को मिलने वाला है। इसके अलावा तीसरा मेजर ग्रोथ ड्राइवर फाइनेंसिंग ऑप्शंस का अवेलेबल होना है। आज कोई भी मिडिल क्लास फैमिली आसान EMIs पर एयर कंडीशनर जैसे बड़े डोमेस्टिक अप्लायंसेस को अफोर्ड कर सकती है। गोदरेज अप्लायंसेस के वाइस चेयरमैन ने एक इंटरव्यू में बताया कि डोमेस्टिक एयर कंडीशनर मार्केट में करीब 17 से 20% की सेल्स का लॉस हुआ है, क्योंकि उनकी इन्वेंट्री शॉर्टफॉल और कंपोनेंट्स की शॉर्टेज थी। इसके साथ ही कुछ और कंपनीज ने भी इन्वेंट्री शॉर्टफॉल को लेकर सिमिलर स्टेटमेंट्स दिए हैं। इस अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज डिमांड का सीधा कारण है कि इस बार नॉर्थ इंडिया से लेकर के लगभग पूरे देश में ही हीट वेव की कंडीशन काफी सिवियर थी और दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले समय में हो सकता है कि ये हीट वेव और भी ज्यादा इंटेंस हो। दोस्तों, अब कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम ने रूम एसीज और उसके कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया है, जिससे कि इनका इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया है और अब डोमेस्टिक ब्रांड्स को लोकल सोर्सिंग ही करनी होगी। इसके अलावा गैस चार्ज यूनिट्स के इंपोर्ट पर कंप्लीट बैन लगा दिया गया है, जिससे कि लोकल के साथ ही कई मल्टीनेशनल ब्रांड्स को भी अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है। इसके अलावा रूम एयर कंडीशनर्स के लिए BIS सर्टिफिकेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है, जिसकी वजह से चाइना और थाईलैंड, जो कि हमें अभी तक रूम एयर कंडीशनर्स एक्सपोर्ट करते आए थे, उनके लिए अब एक मुश्किल हो गई है और इसका सीधा फायदा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को होगा। एयर कंडीशनर्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2021 से ही एयर कंडीशनर्स की कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स और रेफ्रिजरेंट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर वाइट गुड्स, ये स्कीम सिर्फ एयर कंडीशनर्स और LED लाइट्स के लिए ही है। इस स्कीम में एयर कंडीशनर्स और LED लाइट्स मैन्युफैक्चरर को 5 सालों के लिए 4 से 6% का एक इंसेंटिव दिया जाएगा, जो कि उनकी इंक्रीमेंटल सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग पर बेस्ड होगा। इस स्कीम ने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी बूस्ट दिया है। ये PLI स्कीम सेल्स और केपेक्स लिंक इंसेंटिव स्कीम है और ये सिर्फ एयर कंडीशनर की असेंबली के लिए ही नहीं, बल्कि कंपोनेंट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनाउंस की गई है, जिससे ODM कंपनीज को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब ईपैक ड्यूरेबल के बारे में और इसके बिजनेस मॉडल, इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, इस पर कुछ बात कर लेते हैं। कंपनी 0.75 टन से लेकर के 2 टन तक के AC मैन्युफैक्चर करती है। एम्बर एंटरप्राइजेस के बाद ईपैक ड्यूरेबल देश की दूसरी सबसे बड़ी रूम एयर कंडीशनर की ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर यानी ODM है। स्प्लिट AC, विंडो AC के अलावा कंपनी स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी है, जैसे इंडक्शन कुकटॉप्स, मिक्सर ग्राइंडर और वाटर डिस्पेंसर। इसके अलावा कंपनी ने भी हाल ही में एयर कूलर के बिजनेस में भी एंटर किया है और कंपनी जल्द ही फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बिजनेस में भी आने वाली है। रूम एयर कंडीशनर के अलावा कंपनी सेमी कॉमर्शियल AC भी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में लाने को फोकस कर रही है और साथ ही स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हेयर ड्रायर, इंडक्शन वाटर हीटर्स एंड न्यूट्री ब्लेंडर्स, टावर फैंस, किचन चिमनीज के साथ ही कुछ और प्रोडक्ट्स के साथ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करेगी। इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के कस्टमर्स में काफ़ी वेल नोन इंडियन और ग्लोबल ब्रांड्स हैं। रूम एयर कंडीशनर बिजनेस में ब्लू स्टार, डैकिन एयर कंडीशनिंग, कैरियर, वोल्टास, हैवेल्स, हायर, इन्फिनिटी रिटेल और गोदरेज जैसी कंपनियां हैं, जिनके साथ कंपनी काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई है और बिजनेस कर रही है।
और इस सेगमेंट में रिलेशनशिप की एवरेज लेंथ 8.7 ईयर्स है। इसके अलावा स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस बिजनेस में बजाज इलेक्ट्रिकल्स और उषा इंटरनेशनल लिमिटेड है और इनसे रिलेशनशिप की एवरेज लेंथ 6.3 ईयर्स है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी के पास अपने कस्टमर्स को ऑफर करने के लिए कुछ एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप काफी लंबे पीरियड तक रहती है। इस लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप की वजह कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस, सप्लाई चेन सॉल्यूशन, आफ्टर सेल्स सर्विसेज और भी कुछ अलग तरह की एडवांटेजेस जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है ये हो सकते हैं और इससे हमें मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी का भी अंदाजा मिलता है। अगर कंपनी की वीकनेस की बात करें तो क्योंकि कंपनी का 80% से ज़्यादा रेवेन्यू रूम एयर कंडीशनर बिजनेस से आता है और हम सभी जानते हैं कि एयर कंडीशनर बिजनेस सीजनल होते हैं, यानी इंडिया में एयर कंडीशनर्स की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 महीने ही रहती है। इसके अलावा कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड भी है क्योंकि लगभग 81% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन सिर्फ रूम एसी बिजनेस से ही आता है और इसीलिए कंपनी स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस सेगमेंट में एक्सपैंड करना चाहती है, जिससे कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन और सीजनैलिटी दोनों को ही काउंटर किया जा सके। ओडीएम बिजनेसेस कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं क्योंकि किसी भी सेल से पहले ओडीएम कंपनीज को प्रोडक्ट की R&D, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली तक के यानी फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाने तक के सारे खर्चे खुद ही उठाने होते हैं और इसीलिए इन बिजनेसेस को एनालाइज करने के लिए इन्वेंट्री डेज और ट्रेड रिसीवेबल्स को खास तौर पर ध्यान में रखना होता है। इसके साथ ही फाइनल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेसेस लो मार्जिन्स के होते हैं, वहीं कंपोनेंट्स की सेलिंग में कंपनी हाई मार्जिन्स जनरेट कर सकती है। कंपनी की स्ट्रेंथ में कंपनी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन में फोकस करना, जिसकी वजह से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले कई सारे कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस ही करती है। इसके अलावा कंपनी ने अपने एक एसोसिएट ई-पैवो इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने कैप्टिव कंजम्पशन के लिए BLDC मोटर्स के डेवलपमेंट के लिए एक एग्रीमेंट किया हुआ है, जिससे कि कंपनी की इंपोर्ट की डिपेंडेंस को कम किया जा सके और साथ ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कॉस्ट एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव किया जा सके। लेटेस्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने अपने 8% मार्जिन्स को सस्टेन करने का कॉन्फिडेंस शो किया है, जो कि ओडीएम कंपनीज के लिए एक अच्छा मार्जिन है। इसके साथ ही मैनेजमेंट ने ये बताया कि कंपनी की इंटेंशन हर साल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की है। कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने ये भी दावा किया कि आने वाले 2 से 3 सालों में कंपनी अपने हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट यानी रूम एसी की डिपेंडेंस को 80% से कम करके 70% तक लाने के लिए काम कर रही है। तो चलिए दोस्तों, अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। लगभग 2,500 करोड़ के मार्केट कैप की स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी की सेल्स पिछले 3 सालों में लगभग डबल हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 7 से 8% के ही होते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.33% और रिटर्न ऑन इक्विटी 5.87% है। करंट शेयर प्राइस 260 रुपये है और अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 70 पैसे के हैं, जिसका मतलब कि स्टॉक अभी लगभग 70 के PE मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रहा है। क्योंकि अभी कंपनी का मेन बिजनेस रूम एयर कंडीशनर है, इसलिए इसे किसी AC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ कंपेयर करना ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे इसे आप ODM कंपनीज के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी इंडस्ट्री के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ई-पैक ड्यूरेबल्स इस समय चीपेस्ट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी पर 386 करोड़ रुपए के डेट हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 48.11% है। इसके साथ ही FIs 1.3% और DIs 18.17% शेयर होल्ड करते हैं और साथ ही पब्लिक में ऑगस्टा इन्वेस्टमेंट्स 11% शेयर होल्ड करती है। टेक्निकल्स की बात करें तो शेयर ऑल टाइम हाई जोन में ट्रेड हो रहा है।
स्टॉक डिलीवरी परसेंटेज लगभग 35 से 50% के आसपास रहता है। आखिरी में डिस्क्लेमर दे दूं कि ये शेयर खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर।